एक छोटे से गांव में, जिसका नाम था भानगढ़, वहां एक प्राचीन किला था जो वर्षों से खंडहर में बदल चुका था। लोगों का कहना था कि रात के समय वहां अजीब अजीब सी आवाजें आती थीं। उस गांव के लोग किले के पास जाने से डरते थे, खासकर रात के समय। गांव में एक युवक था जिसका नाम राजू था। राजू बहुत ही साहसी था और उसने कभी भी भूत प्रेतों की कहानियों पर विश्वास नहीं किया था। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने उसे किले के बारे में बताया और कहा कि वह रात को वहां न जाए। लेकिन राजू ने ठान लिया था कि वह इस रहस्य को सुलझाकर रहेगा। रात का समय था और चांदनी रात थी। राजू ने अपनी टॉर्च ली और किले की ओर चल पड़ा। रास्ता सुनसान था और हवाओं की सायन सायन की आवाज और डरावनी लग रही थी। जब वह किले के पास पहुंचा तो उसने देखा कि किले के दरवाजे पर जंगली बेलें लिपटी हुई थीं। राजू ने दरवाजे को धक्का देकर खोला और अंदर चला गया। किले के अंदर घना अंधेरा था और टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर अजीब अजीब से चित्र दिखाई दे रहे थे। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। तभी उसे एक कमरा दिखा जिसका दरवाजा आधा खुला हुआ था। राजू ने दरवाजा खोला और अंदर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां एक पुरानी किताब पड़ी थी जिस पर खून के धब्बे थे। उसने हिम्मत करके किताब उठाई और पढ़ना शुरू किया। किताब में लिखा था कि इस किले में एक समय राजा और रानी रहा करते थे। राजा ने एक तांत्रिक से अमरता का वरदान मांगा था। तांत्रिक ने शर्त रखी थी कि राजा को अपनी रानी की बलि देनी होगी। राजा ने लालच में आकर रानी की बलि दे दी, लेकिन तांत्रिक ने राजा को धोखा दिया और उसकी आत्मा को इस किले में कैद कर दिया। राजू ने किताब बंद की और जैसे ही उसने मुड़ने की कोशिश की, तभी उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी सांसें थम गईं। वहां एक परछाई थी जो धीरे धीरे आकार ले रही थी। वह परछाई राजा की आत्मा थी जो अब राजू की तरफ बढ़ रही थी। राजू डर के मारे वहां से भागने लगा, लेकिन किले के दरवाजे बंद हो गए थे। राजू ने चिल्लाते हुए दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। तभी राजा की आत्मा ने उसे पकड़ लिया और उसकी आत्मा को भी उसी किले में कैद कर लिया। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि किले के पास राजू की टॉर्च पड़ी थी, लेकिन राजू का कोई अता पता नहीं था। उसके बाद से गांव के लोग और भी डरने लगे और किले की तरफ देखने से भी कतराने लगे। कहते हैं, अब भी रात के समय वहां से किसी की चीखें सुनाई देती हैं। लोग कहते हैं कि वह राजू की आत्मा है जो वहां कैद हो गई है और अब वहां आने वाले किसी भी साहसी इंसान की राह देख रही है। गांव में राजू के गायब होने के बाद से लोग और भी सहमे हुए थे। उसकी मां सावित्री अपने बेटे की तलाश में हर जगह भटक चुकी थी, लेकिन उसे कहीं भी राजू का पता नहीं चला। सावित्री को यकीन था कि उसका बेटा अभी भी जीवित है और उसी किले में कहीं कैद है। सावित्री ने ठान लिया कि वह खुद किले में जाकर राजू को ढूंढेगी। एक रात उसने अपनी झोली में कुछ खाने पीने का सामान और एक टॉर्च रखी और किले की ओर चल पड़ी। रास्ते में उसे गांव के बुजुर्ग मिले जिन्होंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन सावित्री ने किसी की नहीं सुनी और आगे बढ़ती गई। किले के पास पहुंचते ही उसने देखा कि वहां का वातावरण पहले से भी ज्यादा डरावना था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। सावित्री ने किले का दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। उसके अंदर जाते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सावित्री ने अपनी टॉर्च जलाई और ध्यान से चारों ओर देखा। उसने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। अचानक उसे एक कमरे से हल्की हल्की रोशनी आती दिखी। उसने हिम्मत जुटाकर उस कमरे में कदम रखा। कमरे में दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे जो किसी तांत्रिक क्रिया की ओर इशारा कर रहे थे। कमरे के बीचों बीच एक मचान थी जिस पर एक पुरानी किताब पड़ी थी। सावित्री ने किताब उठाई और उसे पढ़ना शुरू किया। उसमें वही कहानी लिखी थी जो राजू ने पढ़ी थी, लेकिन इस बार
किताब के अंत में एक तरीका बताया गया था जिससे उस आत्मा को मुक्ति मिल सकती थी। उसमें लिखा था कि जिस रात पूर्णिमा होती है, उस रात तांत्रिक की आत्मा को बुलाकर उसे राजा की आत्मा के साथ बांध दिया जाए तो दोनों आत्माएं मुक्त हो जाएंगी। सावित्री ने देखा कि आज की रात पूर्णिमा थी। उसने किताब में दिए गए निर्देशों के अनुसार तैयारी शुरू कर दी। उसने चारों ओर तांत्रिक की परछाइयों को बुलाने के लिए मंत्र पढ़े। थोड़ी ही देर में कमरे में एक अजीब सी हवा चलने लगी और दीवारों पर बनी परछाइयां जीवित हो उठीं। तभी कमरे में एक भयानक गर्जना हुई और राजा की आत्मा प्रकट हो गई। सावित्री ने हिम्मत नहीं हारी और मंत्रों का जाप जारी रखा। जैसे ही मंत्र पूरे हुए, तांत्रिक की आत्मा भी वहां प्रकट हो गई। अब दोनों आत्माएं एक दूसरे से जूझने लगीं। यह एक भयानक दृश्य था, लेकिन सावित्री ने अपनी आंखें बंद करके मंत्र का जाप जारी रखा। अंततः एक तेज रोशनी कमरे में फैल गई और दोनों आत्माएं धुएं में बदलकर गायब हो गईं। कमरे में सब कुछ शांत हो गया। सावित्री ने आंखें खोलीं तो देखा कि राजू बेहोश पड़ा था। वह दौड़कर राजू के पास गई और उसे होश में लाने की कोशिश की। राजू ने धीरे धीरे आंखें खोलीं और अपनी मां को देखा। दोनों ने खुशी खुशी किले से बाहर कदम रखा। गांव के लोग उनके लौटने पर चकित थे। सावित्री ने सबको पूरी कहानी सुनाई। उसके बाद से गांव के लोग किले के पास जाने से नहीं डरते थे। किला अब खाली था और वहां से कभी भी डरावनी आवाजें नहीं आती थी। राजू और सावित्री ने मिलकर उस किले को गांव वालों के लिए एक पर्यटन स्थल में बदल दिया, जिससे गांव में खुशहाली लौट आई। और इस तरह भानगढ़ का किला अब एक डरावनी कहानी के बजाय साहस और विजय का प्रतीक बन गया।